फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने यूनिट वन रैप अप कर ली है। अब यूनिट वन के बाद वी हैव बिगन कि भाई यूनिट टू स्टार्ट करी जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने यूनिट वन देख लिया है। यूनिट वन में हमने क्या क्या देख लिया? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम एंड एनकोडिंग स्कीम। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट टू। ठीक है। In Unit 2, we have discussed about computational thinking, introduction to program solving, familiarization with basics of Python programming. ठीक है। आज हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ डाटा टाइप्स की। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डाटा टाइप्स की। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो अगर मैं पाइथन की बात करूं, पाइथन में एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। जैसे होता क्या है भाई, अपने हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा कोई भी नंबर होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 12 हो गया। ये हो गया हमारा इंटीजर फॉर्म में। ठीक है। सब उसको डेसिमल नंबर हो गया 12.5। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द यू कैन से रियल नंबर। ठीक है। और हमारे नेचुरल नंबर और एनी अदर थिंग्स। ठीक है। तो हमारे क्या होता है, जिस तरह से मैथमेटिक्स में नंबर डिवाइडेड होते हैं कि भाई अगर कोई नंबर हमारा लाइक कर रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर है या रियल नंबर है। सिमिलरली जब हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वी से कि भाई ये हमारा कैरेक्टर है, अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स में लाइक कर रहा है, या फिर ये कोई एक सेंटेंस है हमारा, एक वर्ड हो गया, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है। सिमिलरली इन पाइथन एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। या तो वो नंबर होगा, या स्ट्रिंग होगा, या फिर कोई और डाटा टाइप होगा, बूलियन होगा या कुछ भी होगा। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बेसिकली डाटा टाइप करता क्या है? इट आइडेंटिफाई करता है कि कोई एक वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू कैरी कर रहा है। ठीक है। और उस वैल्यू पर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल a इक्वल्स टू 12। ठीक है। तो I cannot perform any other operation which are not supposed to meant for the numeric sequence type. For example, this is our numeric data type, or you can say integer data type. ठीक है। अब मैं इस पे अब ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं 12 में a जोड़ दूं। ये तो पॉसिबल नहीं है। इंटीजर में मुझे कुछ नंबर ऐड करना है तो मुझे कोई नंबर ही ऐड करना पड़ेगा कि लाइक 12+5 करना है या 12.7 करना पड़ेगा। तो मैं नंबर जोड़ सकता हूँ उसमें। तो सिमिलरली इसके कहने का मतलब ये है कि हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट कैन बी डिटरमाइन कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का हमारा क्या डाटा टाइप है। ठीक है। अगर हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है, उसके लिए हम पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, वी कैन यूज दैट। फॉर एग्जांपल वी हैव वेरिएबल ए। तो इफ आई टाइप टाइप ऑफ ए, इट विल गिव मी कि ये जो वेरिएबल है मेरा वो किस डाटा टाइप का है। कि भाई ये डाटा मेरा इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है या स्ट्रिंग है या कुछ भी है, जो भी मुझे चाहिए। ठीक है। अभी इसके बारे में देखेंगे। पहले एक बार थोड़ा डाटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लें। तो अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स की, तो तो हमारे पास कौन कौन से डाटा टाइप है? फर्स्ट वन इज अ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स कि भाई नंबर वाला हो गया हमारा। तो न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से हो गए हमारे? इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। एंड देन वी हैव द बूलियन, जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आए हैं। बूलियन इज फॉर बाइनरी लैंग्वेज। तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होती है वैल्यू हमारी? ट्रू और फॉल्स। ठीक है। देन वी हैव द सेट व्हिच इज सिमिलर टू सेट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन हैव द सीक्वेंस डाटा टाइप, जिसमें कौन कौन से होते हैं हमारे? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इज द फॉर्म ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। लिस्ट है। देन वी हैव टपल। एंड देन वी हैव अनदर डाटा टाइप विच इज मैपिंग। इन सब के बारे में हमारे पास पूरी जो हम लोग क्लास 11 करिकुलम है, इट इज बेस्ड ऑन द पाइथन डाटा टाइप्स। आगे जब हम लोग यूनिट टू के लास्ट जो चैप्टर है हमारा, दैट इज अवर स्ट्रिंग्स के अबाउट। ठीक है। उसके बाद हमारा जो यूनिट टू स्टार्ट टर्म टू स्टार्ट होता है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लिस्ट, टपल एंड देन डिक्शनरी। ठीक है। तो बेसिकली तो बेसिक जो डाटा टाइप्स है हमारे पाइथन, दिस इज फॉलोड ऑल ओवर द हमारा जो करिकुलम है, पूरे करिकुलम में हमारा सिर्फ डाटा टाइप्स के बारे में ही है, क्लास 11 की अगर मैं बात करूं। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम, ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप की। न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है कि भाई ये क्या करता है, हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है, कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है। तो कौन कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज है हमारे पास? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मेरा कोई वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू अगर 12 है दैट इज इंटीजर, अगर वैल्यू 12.7 है दैट इज फ्लोट, अगर मेरा वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो इट इज 12 प्लस 2j। ठीक है, तो क्या होता है, जो क्लास है हमारी या टाइप है हमारा दैट इज इंटीजर, उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए माइनस हो गया, प्लस हो गया, जीरो हो गया, कुछ भी हो गया। देन वी हैव द फ्लोट, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, कि लाइक भाई -2.04 हो गया, 4.04 हो गया, या 14.23 हो गया। ठीक है, देन वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ भी रहे होगे 11th क्लास में, तो सिमिलरली वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पाइथन एज वेल, कि 3 + 4j, 2 - 2j। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट मी क्लियर दिस वन। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई टुक एन एग्जांपल कि भाई i = 12। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा टाइप और जो मेरे वेरिएबल का नाम है ब्रैकेट के अंदर, तो सिंपली क्या कह रहा है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, सपोज करो मेरा दूसरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है मेरी 12.87 नाउ वांट टू टाइप, इसका टाइप क्या है? तो सिंपली आई कैन टाइप टाइप ऑफ बी, दिस इज फ्लोट। ठीक है, सिमिलरली इफ आई हैव द वेरिएबल सी 2 + 3j, ठीक है, और आई वांट टू फाइंड आउट कि इसका टाइप क्या है, तो इट इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि बेसिकली क्या है हमारा जो पाइथन डाटा टाइप्स हैं, इन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स वी कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट देम, कि भाई अगर न्यूमेरिक वैल्यूज में मेरा इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, देन वी हैव द बुलियन डाटा टाइप। जैसे हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बुलियन में हमारे पास सिर्फ दो ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू विच इज स्टैंड्स फॉर हाई वैल्यू, एंड फॉल्स विच इज स्टैंड्स फॉर लो वैल्यू, और यू कैन से जीरो वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बुलियन डाटा टाइप की, तो जो बुलियन ट्रू वैल्यू है दैट इज अवर नॉन जीरो वैल्यू। दैट मीन्स या तो, ठीक है, दिट इज नॉन जीरो, नॉन नन या नॉन एम्प्टी। सिमिलरली अगर बुलियन फॉल्स की मैं बात करूं, इट इज द वैल्यू जीरो। तो या फिर लो वैल्यू या हाई वैल्यू, जैसे हम बात कर रहे थे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं बुलियन अलजेब्रा में। सिमिलरली कि भाई बुलियन फॉल्स इज अवर वैल्यू जीरो, बुलियन फॉल्स इज अवर नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट सीक्वेंस डाटा टाइप। अब जैसे क्या था, हम लोगों ने तो अभी तक पढ़ा जो हमारे सिंपल डाटा टाइप्स थे, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। ठीक है, ये क्या कर सकते थे, ओनली सिंगल वैल्यूज कर सकते थे। लेकिन ये सब वेरिएबल्स यूजफुल नहीं है ताकि एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई वांट टू स्टोर एन इंफॉर्मेशन अबाउट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चाहिए मुझे? भाई सारे बच्चों का नाम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों का मुझे नाम और रोल नंबर चाहिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में। तो उसके लिए मेरे को एक डाटा टाइप, मुझे एक डाटा टाइप से बात नहीं बनेगी। भाई नेम के लिए मुझे अलग डाटा टाइप चाहिएगा, दैट विल बी द स्ट्रिंग। ठीक है, रोल नंबर के लिए चाहिए जाके न्यूमेरिकल डाटा टाइप चाहिएगा। तो इट इज नॉट फिजिबल टू यूज ए सिंगल वेरिएबल टू कैलकुलेट ऑल, टू कंटेन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे चाहिए भाई नेम्स ऑफ मंथ इन एरिया, तो मेरे नेम्स ऑफ मंथ कौन कौन से हो गए? जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। तो अभी तक जो हमने डाटा टाइप पढ़े हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप से तो हम लोग स्टोर कर ही नहीं सकते ना, बुलियन से स्टोर कर सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? आइदर स्ट्रिंग या लिस्ट। विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग एंड लिस्ट इन जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सिमिलरली नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम्स एंड नंबर्स इन फोन बुक, एंड लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन म्यूजियम। ठीक है, तो इस सब के लिए पाइथन प्रोवाइड्स सीक्वेंस डाटा टाइप्स व्हिच आर टपल्स, लिस्ट एंड strings. ठीक है, and then we have another data types which are mapping, and we have the sets as well. ठीक है, let's first talk about sequence data type. ठीक है, तो जो Python sequence data type है, this is an ordered collection of items where each item is indexed by an integer. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, मेरा string है, तो string सपोज करो मेरा नाम है हिमांशु। कहने का मतलब ये है
इट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया इस केस में। और ईच आइटम यानी कि ईच जो कैरेक्टर है हमारा, इट इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7। That means this string contains 8 characters and each character number is begin with the number 0। ठीक है, नंबर 0 से बिगिन हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? जब तक हमारे वैल्यूज खत्म नहीं हो पा रही। ठीक है, लेट्स सी वी हैव डाउट्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के सीक्वेंस डाटा टाइप्स हैं पाइथन में। फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग, देन वी हैव लिस्ट एंड देन वी हैव द टपल्स। अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर सीक्वेंस डाटा टाइप की, तो वी हैव द स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स फर्स्ट। तो स्ट्रिंग्स होता क्या है हमारा? स्ट्रिंग्स इज फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जो कि क्या होता है, या तो सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज होगा या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज होगा। या तो सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज होगा या फिर डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज होगा। इट इज इम्यूटेबल डाटा टाइप। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, दैट विल डिस्कस लेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, D4 DR यानी अल्फा न्यूमेरिकल हो गया, फ्री 6S1। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर देन वी हैव द लिस्ट। लिस्ट क्या है हमारा? सीक्वेंस ऑफ आइटम विच आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर इट कैन कंटेन एनी सीक्वेंस डाटा, एनी डाटा टाइप। तो लिस्ट कैन बी कलेक्शन, कैन बी सेड एज अ collection of all data types। ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ जितने भी इसके अंदर आइटम्स होते हैं, यू कैन से, और कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, कुछ भी है, दैट आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई स्ट्रिंग होती है हमारी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर। सिमिलरली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, जो हमारा लिस्ट के जो अंदर अंदर कलेक्शन होता है, दैट इज एनक्लोज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप। बेसिकली इम्यूटेबल और म्यूटेबल अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो क्या है? म्यूटेबल मीन्स कि हम उसके डाटा को या उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी डाटा टाइप की अगर हम कंटेंट को चेंज कर पाए, दैट इज कॉल्ड अवर म्यूटेबल डाटा टाइप। अगर हम उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो जैसे एग्जांपल के लिए से क्या हो गया, इट इज अ लिस्ट ऑफ, नंबर भी है इसके अंदर, फ्लोट वैल्यू भी है, यू कैन से अपना स्ट्रिंग्स भी है, और तुम्हारा एक और स्ट्रिंग हो गया, देन अलाउ न्यूमेरिक डाटा टाइप यानी इंटीजर हो गया। ठीक है, अब देन वी हैव द टपल। टपल और लिस्ट आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इट एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, प्लस इट इज ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप। दैट मीन्स इसका कंटेंट एक बार हमने जो असाइन कर दिया, तो वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ द टपल। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इनका टाइप क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा कि भाई ए इक्वल्स टू हिमांशु। ठीक है, नाउ वांट टू फाइंड आउट कि भाई टाइप ऑफ ए क्या है। इट इज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप का पार्ट जो है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई ए इक्वल्स टू, लिस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, 23। ठीक है, इफ आई डू नॉट असाइन एनीथिंग और सिंगल वैल्यू, so let's see what is the type। टाइप ऑफ ए इज लिस्ट। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट है हमारा वो इज एनक्लोज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो वी हैव द डाउट, सर वॉइस इज नॉट कमिंग। इज इट सभी लोगों को दिक्कत है वॉइस में, या खाली उज्जवल को ही प्रॉब्लम हुई है? ठीक है, देन वी हैव द टपल्स। सपोज करो 23 34, ये कोई नाम हो गया या कोई स्ट्रिंग्स हो गई हमारी, या इवन हम एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, इवन हम टपल्स भी स्टोर कर सकते हैं। भाई टपल्स के अंदर 3 हो गया, 4 हो गया। तो यू कैन सी invalid syntax because it should be closed with the help of close brackets। ठीक है, तो if I find out the type of a, that is saying the tuple। ठीक है, any doubt between just move before moving forward, if you guys have any doubt just let me know। ठीक है, so far what we have studied, we have studied about numeric data types which are integer, float and complex number, and then we talked about boolean data types which have only two constants, true and false, and then we talked about sequence data type। see, ये सब डाटा टाइप्स का यूसेज और ये सब हमें तब पता चलेगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। वी आर करंटली नाउ इज स्टडिंग अबाउट देम। ठीक है,
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट, इट विल बी मोर क्लियर फॉर अस कि भाई किस डाटा टाइप को कहाँ यूज करना है। प्लस दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मुझे कौन सा डाटा के लिए क्या डाटा क्या वैल्यू कंटेन कर सकता है। ठीक है, देन वी हैव द सेट्स। सर आज और क्लासेस लगेंगी क्या? हाँ बेटा, क्लासेस होंगी आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट थिंग इज सेट। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ते आए हैं, तो सेट इज क्या है? हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड द जो आइटम्स हैं दैट आर एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट्स। तो इट इज सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, तो वैल्यू क्या डिफरेंस क्या है? बस ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का। ठीक है, तो 10, 20, 3.4 न्यू दिल्ली। ठीक है, एक जो सेट है हमारा बेसिकली सिमिलर टू लिस्ट है, एक्सेप्ट कि इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में सेट्स के बारे में कि सेट कैन नॉट हैव द डुप्लीकेट एंट्रीज। प्लस इट इज इम्यूटेबल, दैट मींस वैल्यूज ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज क्रिएटेड। एंड अनदर पॉइंट इज इट इज अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव अ स्पेशल डाटा टाइप इन पाइथन व्हिच इज अ नन डाटा टाइप। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, नन इज अ स्पेशल डाटा टाइप जिसकी क्या होती है? सिंगल वैल्यू। और ये सिंगल वैल्यू क्या डिफाइन करता है? कि भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू क्या डिफाइन करता है हमारा? कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन। इट इज नाइदर जी फॉल्स और नॉट जीरो। ठीक है, ना तो ये फॉल्स होता है ना ये जीरो होता है। तो बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, मैंने सपोज करो एक टाइप ले एक वेरिएबल ले लिया, एक इक्वल्स टू नन, और उसको मैं टाइप ए कर रहा हूँ। तो क्या बता रहा है मेरा? ये नन टाइप का है। अगर मैं ए को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ए की वैल्यू को दिखाना चाह रहा हूँ, तो ए की वैल्यू कुछ नहीं है। ऑन दी अदर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट की ए की वैल्यू क्या है? दैट इज नन। तो वी हैव अ डाउट आई गेस। तो सिलेबस क्या है पेपर का? आई विल जस्ट टेल यू आफ्टर द क्लास, जस्ट होल्ड फॉर इट। ठीक है, देन वी हैव द मैपिंग डाटा टाइप। बेसिकली मैपिंग डाटा टाइप क्या है? अनऑर्डर डाटा टाइप। यानी कि बेसिकली अगर मैं पाइथन की बात करूं, तो पाइथन में सिर्फ एक ही डाटा टाइप है इन मैपिंग, दैट इज अवर डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी डाटा टाइप क्या है? तो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डाटा टाइटम से की वैल्यू पेयर्स। तो जो होता है कि आइटम्स है लाइक सेट्स की तरह हमारा, इट इज एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर क्या होता है? जो डाटा होता है इन द इट इज डज नॉट फॉर्म द इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग। अभी हम लोग बात कर रहे थे जो सीक्वेंस डाटा टाइप था हमारा। सीक्वेंस डाटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, या इवन आपका टपल हो गया। तो जो हमारा स्ट्रिंग लिस्ट और टपल्स होते हैं, ये क्या हमारे इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं। दैट मीन्स ईच एलिमेंट स्टार्ट्स विद द इंडेक्सिंग 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड जो डिक्शनरी है, डाटा इसमें इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर में स्टार्ट होता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल कि भाई फ्रूट हमारी की हो गई एंड एप्पल इज अवर वैल्यू, क्लाइमेट इज की एंड कोल्ड इज अवर वैल्यू, प्राइस केजी इज अवर की एंड 120 इज वैल्यू। तो डाटा क्या होता है हमारा? की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। दिस इज अवर वन आइटम। अगर मैं बात करूँ, ये एक हमारा एक आइटम हो गया। और सेपरेट जो आइटम होते हैं, जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, दैट दैट आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए कॉमा। ठीक है, तो एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग ए कॉलन साइन, और एवरी आइटम इज सेपरेटेड यूजिंग ए हमारा कॉमा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। यस और नो एनीथिंग? ओके, जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड देन विल टॉक अबाउट कि कोई वेरिएबल्स हमारे जो डाटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, तो कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे म्यूटेबल डाटा टाइप्स होते हैं और कौन कौन से हमारे डाटा टाइप्स इम्यूटेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूटेबल डाटा टाइप होता क्या है? देखो, उन डाटा टाइप्स जिनके वेरिएबल्स की वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटिंग एंड असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल। तो एग्जांपल्स हो गए हमारे लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरी लिस्ट की वैल्यू ये है, लिस्ट 1 इक्वल्स टू 10, 20, 30। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू। तो वैल्यू मेरी इंडेक्सिंग क्या है इसकी? 0, 1, 2। तो अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है, आई कैन चेंज इट। दैट इज द मीनिंग ऑफ द म्यूटेबल डाटा टाइप। इफ आई वांट टू चेंज इट दिस वैल्यू, आई कैन चेंज दिस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड। तो एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 12,
ठीक है, we cannot change the value to 12. We can assign the value or we can refer this variable to another value, but we cannot change the content of the value 12. ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल 12 इज कंसिडर्ड एज आवर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन हम मान लेते हैं 12 की मेमोरी लोकेशन है हमारी फॉर एन एग्जांपल 1000। ठीक है, तो इफ आई असाइन a इक्वल्स टू 10, तो दैट डजंट मीन कि हमने डाटा कंटेंट चेंज कर दिया है इंटीजर डाटा टाइप का। उस सिनारियो में मतलब क्या है हमारा, कि हमने उस वेरिएबल की लोकेशन चेंज कर दी है। फॉर एन एग्जांपल पहले ये वेरिएबल 1000 लोकेशन को चेक कर रहा था, नाउ इट विल चेकिंग टू द फॉरवर्डिंग टू द लोकेशन नंबर 990। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ दिस अ पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, यू नीड टू टेल मी कि भाई होता क्या है जब हम एक वेरिएबल्स को ट्राई करने अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इज द वैल्यू चेंज और द लोकेशन चेंज? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वैल्यू चेंज नहीं होती और लोकेशन चेंज होती है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, यू नीड टू राइट इट अबाउट इट। मैंने आपको वर्बली बता दिया, यू नीड टू राइट। ठीक, तो अब बात आती है कि हमने डाटा टाइप्स तो पढ़ लिए कि भाई हमारे न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गए, इंटीजर, फ्लोट एंड आपका ये हो गया बूलियन हो गया, और सेट्स हो गए, या फिर ये बाकी चीज सीक्वेंस डाटा टाइप्स हो गए, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल। अब बात आती है कि जब हमारे पास डाटा टाइप्स है, हमारे पास किस डाटा टाइप के लिए कब कौन सा डाटा टाइप हमें यूज करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले लिस्ट कब यूज करनी है, जब हमें कोई भी डाटा जिसके रिक्वायर है हमें फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अभी क्या हो रहा था, क्लास 11th का आपके एडमिशन्स हो रहे थे। ठीक है, तो टिल 15 ऑफ अक्टूबर फॉर एन एग्जांपल आप लोगों के कंटिन्यूअसली एडमिशन्स हो रहे थे, या कुछ लोग स्कूल छोड़ के जा रहे थे, कुछ लोग स्कूल में नए ऐड हो रहे थे। क्लास 11th की मैं बात करूं कि भाई किसी ने सब्जेक्ट लिया, किसी ने कुछ लिया, तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, वी रिक्वायर लिस्ट। क्यों, हमें स्टूडेंट्स ऐड करने, उनका ऐड करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, रोल नंबर मॉडिफाई करना है। तो फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन या दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट वी रिक्वायर लिस्ट डाटा टाइप, बिकॉज इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। कि भाई कभी किसी का रोल नंबर चेंज हो गया, कभी किसी का रोल नंबर चेंज हो गया, कभी किसी का रोल नंबर चेंज हो गया। ठीक है, सिमिलरली वंस वी आर सेटल्ड कि भाई अब क्लास 11th में एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं, फॉर एन एग्जांपल नवंबर तक एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं, आफ्टर दैट वी विल यूज इट एज ए टपल। टपल क्यों, बिकॉज अब क्या है, इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। क्यों, अब नाउ डाटा विल बी स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ द टपल, बिकॉज ऑल द एडमिशंस आर फाइनलाइज्ड, ऑल द ट्रांसफर आर फाइनलाइज्ड। तो वंस इट इज डन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टपल कब यूज करना है, जैसे डाटा डस नॉट रिक्वायर एनी चेंज। जैसे सपोज करो नेम ऑफ वीक्स डेज हो गया, या नेम ऑफ आपके मंथ्स हो गए, तो दैट विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट, कि भाई वीक्स डेज तो चेंज नहीं होने वाले, सिमिलरली मंथ्स के नेम भी चेंज नहीं होने वाले। सेट्स कब चाहिए, जब हमें कोई डाटा में डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, या फिर हमें यूनिकनेस ऑफ डाटा चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए क्या हो गया, नेम ऑफ वीक्स हो गया और नेम ऑफ मंथ्स हो गया। डिक्शनरी हमें कब चाहिए, जब हमें लॉजिकल एसोसिएशन चाहिए बिटवीन की एंड वैल्यू पे। जैसे अभी आप लोगों का लॉजिकल एसोसिएशन क्या है, कि भाई रोल नंबर 1 फॉर एन एग्जांपल एक नाम है देव, रोल नंबर 2 फॉर सपोज करो अमन हो गया। तो वी आर मैपिंग डाटा टाइप विद द वैल्यू, जो की है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम मैपिंग कर रहे हैं, या स्टूडेंट आईडी हो गया, या आपका रोल नंबर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर मेकिंग द चेंजेस। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज मैं बात करूं, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो वी टॉक्ड अबाउट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स which comes under and which have integer, complex number and float values. Then we talked about mapping, which is have the only one data type, which is dictionary. Then we talked about boolean, which is have only two values, true and false. ठीक है, then we have set, and then we have sequence type, which is strings, list and tuple. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वी हैव योर असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेंट स्लाइड्स का वो नोट डाउन करना है। ठीक है, अब फिर आपको एक क्वेश्चन मेंशन करना है कि क्या होगा जब व्हेन वी ट्राई टू अपडेट ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज होगी या फिर लोकेशन चेंज होगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आंसर, वैल्यू विल नॉट बी चेंज, इट्स लोकेशन विल बी चेंज। कि फॉर एन एग्जांपल a इक्वल्स टू 100 है एंड वी असाइन a इक्वल्स टू 20। तो अगर आप हम उसकी चेक करेंगे मेमोरी लोकेशन विद द यूज ऑफ id फंक्शन, तो memory location will be not be will be changed, value of a will not be changed। ठीक है, तो 100 will be remain at the same location, for example 5000 लोकेशन पर है।
ठीक है, और ये हमारा 2000 1000 लोकेशन पर है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। ये 100 विल बी रिमेन 100 एट 5000 पोजीशन। इसकी वेरिएबल्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी। इट नाउ इट विल पॉइंट टू द वैल्यू लोकेशन 1000। पहले क्या पॉइंट आउट कर रहा था, ये 5000 को, अब पॉइंट आउट करेगा 1000 को। ठीक है। देन वी हैव अ क्वेश्चन कि जो हमारे ऑप्शंस हैं एच, इनमें कौन कौन सा डाटा टाइप हमारा यूज होगा। कि भाई नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर विच इज 12। तो 12 के लिए क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटीजर डाटा टाइप हो गया। फिर मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ 10 डिजिट्स। ठीक है, तो 10 डिजिट्स क्या हो गया हमारे, न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गया। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो गया हमारा, फ्लोट वैल्यूज। तो क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इंटीजर, बिकॉज इट विल हैव ओनली 10 वैल्यूज। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब नेम जनरली क्या होता है हमारा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है। देन resident of Delhi or not, the answer is either yes or no, so it can be have boolean values. Then pocket money, money is in the numeric। तो न्यूमेरिक के अंदर हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर या फिर फ्लोट। भाई अगर वैल्यू आपको मिल रही है 100,000 रुपए में, तब तो न्यूमेरिक इंटीजर हो गया। नहीं, अगर वैल्यू मिल रही है फ्लोट में, आपको पैसों में भी वैल्यू मिल रही है, दैट इज, देन दैट के फ्लोट वैल्यू। देन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैन बी आपका फ्लोट वैल्यू। कि भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, एंड साइड कैन बी इन फॉर्म ऑफ floating values. Then we have the address of the student. It is a part of the alphanumeric। भाई हमारे क्या होता है, मकान नंबर हो गया फॉर एग्जांपल 672 MS पार्क। ठीक है, एग्जांपल के लिए दिस इज द एड्रेस। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। एंड देव, just a suggestion to you, when we are going for the class, just ask relevant question about the class. Do not ask कि सर 1:30 बजे स्कूल आना है या नहीं आना है। All those things you can ask from your class teacher, or otherwise you want to ask from me, you can ask me on the personal chat. When we are taking a class, don't ask me all those silly questions regarding the school and other things. ठीक है। And now let's talk about the syllabus for the we have already discussed about the syllabus. So syllabus for the periodic test is for the unit 1। ठीक है, तो आपका जो periodic test है उसका syllabus है हमारा unit 1। ठीक है, और जो हमारा मिड टर्म होगा that is from the 1st of December, that is from which is contain unit 1 and unit 2। तो we will most probably in the next coming week we will finalize unit 2। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन स्टॉप शेयरिंग। तो अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एंड आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, नॉट ऑल दोस क्वेश्चंस कि सर स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा एंड एनीथिंग। एनी क्वेश्चंस? ओके, ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग देन।